नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4TV दोपहर खबरनामा। आइए सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। आम हड़ताल के दौरान तेलंगाना मुलाजिमीन से किए गए वादों पर अदम अमलवारी के खिलाफ असेंबली में अपोजिशन के एहतजाज के बाद कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। मुलाजिमीन से किए गए वादों और उनके मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत संजीदा। असेंबली में चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का बयान। ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुहिम का जोरदार आगाज। कोवूर में वाईएस जगन का शानदार खैर मकदम। कड़पा एमपी ने कांग्रेस और तेलुगु देशम में मैच फिक्सिंग का लगाया इल्जाम। महबूब नगर में रियासती वजीर DK अरुणा पर अंडे फेंके गए। पांच रियासतों के नताइज का होगा ऐलान। उत्तर प्रदेश में सियासी बयानबाजियां जारी। मुल्क के शाम में फौज और बागियों में शदीद लड़ाई जारी। ईरान को न्यूक्लियर ताकत बनने से रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल भी किया जाएगा। अमेरिकी सदर ओबामा की वार्निंग। और कांगो में हथियारों के डिपो में कई धमाके। 206 अफराद हलाक, 1500 से ज्यादा जख्मी। और अब पेश है खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली में आज तेलंगाना मुलाजिमीन के मसाइल और आम हड़ताल के दौरान मुलाजिमीन से किए गए वादों पर अमल न किए जाने के मसले पर अपोजिशन तेलुगु देशम और BJP के मुसलसल एहतजाज के बाद स्पीकर एन मनोहर ने असेंबली की कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास के आगाज के साथ ही स्पीकर एन मनोहर ने BJP की जानिब से दाखिल की गई तहरीक इल्तवा को पढ़कर नहीं सुनाया। स्पीकर ने बताया कि एक इजलास के दौरान सिर्फ एक मसले पर 2 मरतबा तहरीक इल्तवा दाखिल नहीं की जा सकती। इस मसले पर BJP और तेलुगु देशम के तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असेंबली ने शोर गुल शुरू कर दिया। स्पीकर ने 10 मिनट के लिए कार्रवाई मुलतवी कर दी। इजलास के दोबारा आगाज पर भी इन जमातों ने एहतजाज किया। BJP ने इस मसले पर ऐवान में मुबाहिस कराने का मुतालबा किया। स्पीकर की अपीलों को मुस्तरद करते हुए अपोजिशन अरकान पोडियम तक पहुंच गए और नारे लगाना शुरू कर दिया। स्पीकर ने फिर 10 मिनट के लिए कार्रवाई मुलतवी कर दी। ऐवान की कार्रवाई के तीसरी मरतबा आगाज पर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने इस मसले पर मदाखलत करते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने मुलाजिमीन से जो वादे किए थे उस पर अमल आवारी के लिए हुकूमत संजीदा है। इसके बावजूद भी अपोजिशन ने एहतजाज जारी रखते हैं ऐवान की कार्रवाई को रोक दिया, जिसके बाद स्पीकर एन मनोहर ने कार्रवाई को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। దాన్ని సస్పెన్షన్ లో ప్రభుత్వమే పెట్టడం జరిగింది। ఈ సస్పెన్షన్ ను ఛాలెంజ్ చేస్తూ వేరే వాళ్ళు కోర్టుకు పోయి దీన్ని సస్పెండ్ చేస్తూ 1617 అనే జీవో ద్వారా ఈ 177 జీవోని ప్రభుత్వం సస్పెండ్ చేసింది। చేసిన తర్వాత మొన్న జరిగిన సెక్రటరీ సమ్మెకు సంబంధించి వారు సమ్మెలో ఉండగానే కోర్టు ఒక ఆదేశం ఇచ్చింది। 177 ప్లీజ్ గో బ్యాక్, ప్లీజ్ గో బ్యాక్, ప్లీజ్ గో బ్యాక్, నాట్ అన్ అడ్జర్న్మెంట్ మోషన్, లీవ్ ఇట్ వద్దని, ప్లీజ్ గో బ్యాక్, ప్లీజ్ గో బ్యాక్, not an adjournment motion. Please go back. Please go back. And you must. Not on an adjournment motion. Please go back. Please go back. No. Please go back. Please go back. All are adjourned to meet tomorrow morning at 9 a.m. उधर BJP के रुकन असेंबली जी किशन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना मुलाजिमीन के मसाइल से मुतालिक तहरीक इल्तवा को ऐवान में स्पीकर एन मनोहर ने पढ़ने से इनकार करते हुए तेलंगाना मुलाजिमीन की तौहीन की है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि
आम हड़ताल के वक्त मुलाजिमीन से जो वादे किए गए थे उस पर फिलफौर अमलावरी की जाए। बीजेपी के रुकन असेंबली ने कहा कि हड़ताल खत्म करवाने के लिए हुकूमत ने वादे किए, लेकिन आज तक इन वादों पर अमल नहीं किया गया। मुलाजिमीन के मसाइल जूं का तू हैं। ఏ రకమైనటువంటి పరిస్థితి వచ్చిందంటే స్పీకర్ గారు వాయిదా తీర్మానాన్ని కూడా చదవడానికి కూడా ఈ రోజు మరి నిర్లక్ష్యం। अलहदा तेलंगाना के 6 असेंबली हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुहिम का ज़बरदस्त आगाज़ हो गया है। महबूब नगर हल्के में रियासती वजीर DK अरुणा पर तेलंगाना हामियों ने अंडों की बरसात कर दी। रियासती वजीर को वहां से फौरी निकल जाना पड़ा। मुकामी कांग्रेस कारकुनों ने कल रात पेश आए इस वाक़े के पीछे TRS के कारकुनों का हाथ होने का शुबा जाहिर किया है। आज मेदक की MP विजय शांति आदिलाबाद का दौरा करने वाली हैं, जहां वो पार्टी उम्मीदवार J रमना के लिए मुहिम चलाएंगी। उधर YSR पार्टी के सरबराह और कड़पा के MP YS जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस और तेलुगु देशम में खुफिया मफाहमत हो गई है। रियासत में एक तीसरी पार्टी की जरूरत है जो इन दोनों जमातों का मुतबादिल हो। जिले नीलूर के कोवूर हल्का असेंबली में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए जगन ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो गई है। अवामी फलाही प्रोग्रामों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। किसान और गरीब तबका कई मसाइल का शिकार है। खबल अजीम YS जगन मोहन रेड्डी का कोवूर पहुंचने पर जबरदस्त खैर मकदम किया गया। ఇవాళ అక్క చెల్లెమ్మల్ని చూస్తే ఆ రైతన్న పొలాలకి వెళ్ళి పనిచేస్తున్న అక్క చెల్లెమ్మల్ని అడిగితే ఎంత కూలి గిట్టుతా ఉంది తల్లి అని అంటే 70-80 రూపాయలు కూడా సరిగ్గా గిట్టని పరిస్థితిలో ఇవాళ అక్క చెల్లెమ్మలు ఉన్నారు. పిల్లలు చదువుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఆ పిల్లలు చదివితేనే పేదరికం పోతుంది అనే సంగతి తెలిసి ఉన్న ఆ పిల్లల చదువుల గురించి పట్టించుకునే నాతుడు లేరు। कांग्रेस के तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट ने आज एक इजलास तलब किया है। इस इजलास में वो तेलंगाना तहरीक से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर करेंगे। मरकजी हुकूमत और कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने 5 रियासतों के इंतखाबात के बाद तेलंगाना मसले की एकसुई का इशारा दिया था। अब जबकि इंतखाबात हो चुके हैं और आइंदा 2 रोज़ में नताइज भी आ जाएंगे, कांग्रेस MPs पार्टी हाईकमान पर दोबारा दबाव बनाने पर गौर कर रहे हैं। पार्लियामेंट के बजट इजलास में भी लोकसभा में तेलंगाना मसला उठाने पर गौर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन के नताइज 7 मार्च को सामने आएंगे, लेकिन नताइज से पहले ही रियासत में दिलचस्प सियासी सरगर्मियां देखी जा रही हैं। हाल ही में कांग्रेस में शामिल होने वाले राष्ट्रीय लोक दल की समाजवादी पार्टी से मफाहमत के इम्कानात को मरकजी वजीर अजीत सिंह ने तो मुस्तरद कर दिया है। अजीत सिंह ने कहा है कि वो कांग्रेस के हलीफ हैं, जबकि उनके बेटे ने समाजवादी पार्टी से मफाहमत करने का इशारा दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि किसी एक जमात को वाज़ेह अक्सरियत ना हासिल होने पर कांग्रेस BSP या SP की तायद करते हुए रियासत में हुकूमत बनाने के लिए राह हमवार करेगी। मरकजी वजीर बेनी प्रसाद वर्मा ने इतवार को बयान दिया कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बजाय बहुजन समाजवादी पार्टी से मफाहमत करेगी तो ये फैसला पार्टी के हक में अच्छा होगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर शदीद तनकीद की। कांग्रेस ये कह रही है कि ये मरकजी वजीर का जाती बयान है, जबकि BSP की जानिब से खामोशी से नताइज का इंतजार किया जा रहा है। एग्जिट पोल पर भी BSP के कायदीन ने तबसरा करने से इनकार कर दिया। हमारी कांग्रेस से अलायंस है और कांग्रेस अलायंस कंटिन्यू करेगी। जो भी हम करेंगे हम दोनों मिलकर करेंगे वहाँ पे। और अभी नतीजे नहीं आए और एग्जिट पोल के आधार पे कोई किसी से बातचीत हो रही है, ये कहना आपका बिल्कुल गलत है। अब बात करते हैं मुल्क के शाम की। शाम में सदर बशार अल असद की हामी फौज और बागियों के माबैन शदीद लड़ाई जारी है। रिपोर्टों के मुताबिक बागियों ने उर्दन की सरहद के करीब जुनूबी शहर दारा में फौजियों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म हमला किया है। दूसरी जानिब बाब उमरू के मुतासरीन व महाजरीन तक रेड क्रॉस की जानिब से इमदादी सामान पहुँचाया गया है। ये महाजरीन एक करीबी गाँव में डेरा डाले हुए हैं। हुकूमत ने बाब उमरू के इलाके में इमदादी तंजीमों को दाखिले के तीसरे रोज़ भी इजाज़त नहीं दी है। वस्ती शामी शहर हुम्स के नवाही इलाके बाब उमरू में फौजी कार्रवाई के बाद अब असद हुकूमत की फौज एक दूसरे शहर अल रस्तन को टारगेट किए हुए है। इतवार के रोज शहर पर तोपों से की गई बमबारी के नतीजे में 19 अफराद हलाक हो गए।
अमेरिका के सदर बाराक ओबामा का कहना है कि ईरान को न्यूक्लियर हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए ताकत के इस्तेमाल से भी गुरेज नहीं करेंगे। अमेरिका में इसराइल की ताकतवर हिमायती लॉबी अमेरिका इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी आईपेक के इजलास से खिताब करते हुए सदर ओबामा का कहना था कि ईरान के मामले में सियासी मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं और इस मामले पर सिफारतकारी को वक्त देना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि जंग के बारे में दिए जाने वाले बयानात से इज्तनाब किया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह आलमी सलामती को नुकसान पहुंच सकता है। सदर ओबामा आज यानी पीर के रोज़ इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से व्हाइट हाउस में मुलाकात भी करेंगे। न्यूक्लियर तवानाई के आलमी इदारे IAEA का पीर को वियना में इजलास हो रहा है जिसमें वो ईरान के हालिया दौरों पर बहस करेंगे। IAEA के नुमाइंदों ने ईरान के मुतनाज़ा न्यूक्लियर जौहरी प्रोग्राम का जायजा लेने के लिए गुज़श्ता 2 माह के दौरान 2 मरतबा ईरान का दौरा किया था। इदारे के मुबालिग अरकान को उम्मीद है कि वो ईरान के खिलाफ ऐसी करारदाद लाने में कामयाब हो जाएंगे जो ईरान को अपने मुतनाज़ा न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में तहक़ीक़ात करने से रोकने और न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश करने पर मज़म्मत करेगी। अफ्रीकी मुल्क कांगो रिपब्लिक के दारुल हुकूमत ब्राज़ाविल के एक असलाह के डिपो में होने वाले धमाकों के नतीजे में कम से कम 206 अफराद हलाक हो गए हैं। इन धमाकों के नतीजे में 1500 के करीब अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं जिनको मिलिट्री हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। जमहूरी कांगो के वज़ीर दिफा का कहना है कि शहर के मरकज़ के करीब वाक़ इस असलाह डिपो में धमाके आग लगने की वजह से हुए हैं। धमाकों के बायस कांगो दरिया की दूसरी तरफ DRC या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के दारुल हुकूमत कांशासा में भी खौफ व हरास फैल गया है। जनूबी यमन में अलकायदा के बागियों और फोर्सेस के माबैन लड़ाई में कम से कम 42 अफराद हलाक हो गए हैं। यमनी वेबसाइट मार्क प्रेस के मुताबिक हलाक होने वालों में 30 फौजी और 12 अस्करियत पसंद शामिल हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 5 घंटों तक जारी रहने वाली ये लड़ाई जनूबी सूबे अबियान में हुई। क़ब्ल अज़ीम फ़ौज के एक बयान में कहा गया था कि जंजीबार के करीब अलकायदा के शूरश पसंदों के हमले में कम से कम 6 फौजी मारे गए थे। रूस के सदारती इंतखाबात में मौजूदा वज़ीर आज़म व्लादिमीर पुतिन ने अपनी कामयाबी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने वोटिंग के अमल को शफाफ करार दिया जबकि अपोजिशन ने संगीन खिलाफ वर्जियों की शिकायत की है। रूस के मरकजी इंतखाबी इदारे के मुताबिक सदारती इलेक्शन में डाले गए वोटों की शरह साबिक़ा सदारती इंतखाबात के मुकाबले में बेहतर थी। अंदाज़ों के मुताबिक इतवार को होने वाले सदारती इलेक्शन में मौजूदा वज़ीर आज़म पुतिन ने 60% से ज़ायद वोट हासिल किए हैं। इस तरह व्लादिमीर पुतिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से हतमी ऐलान के बाद तीसरी मरतबा अपने मुल्क के सदर मुंतखब हो जाएंगे। आइए देखते हैं आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आम हड़ताल के दौरान तेलंगाना मुलाजिमीन से किए गए वादों पर अदम अमलवारी के खिलाफ असेंबली में अपोजिशन के एहतजाज के बाद कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। मुलाजिमीन से किए गए वादों और उनके मसाइल की यकसुई के लिए हुकूमत संजीदा। असेंबली में चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी का बयान। ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुहिम का जोरदार आगाज। कोवूर में वाईएस जगन का शानदार खैर मकदम। कड़पा एमपी ने कांग्रेस और तेलुगु देशम में मैच फिक्सिंग का लगाया इल्जाम। महबूब नगर में रियासती वजीर DK अरुणा पर अंडे फेंके गए। पांच रियासतों के नताइज का होगा ऐलान। उत्तर प्रदेश में सियासी बयानबाजियां जारी। मुल्क के शाम में फौज और बागियों में शदीद लड़ाई जारी। ईरान को न्यूक्लियर ताकत बनने से रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल भी किया जाएगा। अमेरिकी सदर ओबामा की वार्निंग।
और कांगो में हथियारों के डिपो में कई धमाके, 206 अफराद हलाक, 1500 से ज्यादा जख्मी। ये था 4 टीवी दोपहर खबरनामा। आपके दोस्त नसीर गयास को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।